ईश्वर के असीम अनुकंपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था, पहले जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो दे ही दिया। पुनः जिज्ञासा प्रकट की, जो साधक है साधना में लगा, बीच में उसकी साधना है खंडित हो गई, मृत्यु हो गई, क्या उसकी दुर्गति अथवा सुगति होती? तो भगवान ने 2 समाधान दिया। तो साधक के ऊपर है उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँची है। यदि मध्यम कोटि का यदि हो, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, और यदि अत्यधिक उससे भी साधना अधिक है, उसके विचार अधिक है, किंतु लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तभी वहाँ योगी नाम को लेकर के बता दिया। और वहाँ जन्म लेने के बाद तो जन्मांतर का है पूर्व संस्कार को लेकर अपने साधना में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि पूर्व संस्कार उसको खींच के ले जाता है उसी साधना के ओर। यदि किसी जन्म का पाप प्रतिबंधक आ गया अत्यधिक, तभी उस साधना में वो प्रवृत्त नहीं होगा जब तक वो पाप नाश ना हो। नाश होने के बाद पुनः प्रवृत्त होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे पुनः बता रहे कि जो योगनिष्ठ की श्रेष्ठ होने में तो दूसरा जो बताया था पहले के अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व में हेतु कौन है? वैराग्य श्रद्धादि आधिक्य होने से, साधन आधिक्य होने से। जो साधन की अधिकता होना ही श्रेष्ठता के प्रति कारण है। तो इसलिए जो योगनिष्ठ के श्रेष्ठ होने में हेतुवांतर, अत्र दूसरा एक हेतु दे रहा है। उसके लिए भगवान भाष्यकार जी भूमिका उठा रहे। कुताचः योगित्वं श्रेय इति, जो योगित्व है श्रेष्ठ है, किस कारण से? कुतः बोल तो कस्मात् कारणात्, कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण से संभव नहीं है। तो बोल रहे कुतः च योगित्वं श्रेय इति। उसका उत्तर दे रहे देखिए भगवान श्लोक के द्वारा। प्रयत्नाद्यतमानस्तो योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु, अर्थात इसके द्वारा ये संकेत दे रहे। कोई आक्षेप तो कर सकते हैं प्रश्न करने वाला, क्योंकि मृदु प्रयत्न करने से भी, सामान्य प्रयत्न करने से भी क्रम से धीरे धीरे मुक्ति का तो अधिकार तो बन ही जाएगा। वो शायद ये भी क्या है
सामान्य प्रयत्न करता होगा, अल्प प्रयत्न करता होगा। ऐसा होने पर भगवान जी बता रहे नहीं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु, पहले किए हुए यत्न से अधिक यत्न करने वाला होता है। अल्प प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो जानता है पूर्व जन्म में प्रयत्न में कोई त्रुटि रही होगी, उसी कारण से मुझे दोबारा आना पड़ा फल प्राप्त ना करते हुए। इसलिए यहाँ बता रहे प्रयत्नाद्यतमानस्तु, पहले किए हुए यत्न से अधिक यत्न करने वाला योगी। अनेक जन्म संसिद्धि संशुद्ध किल्मिषा, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक मतलब अनेक जन्मों से, एक नहीं, जन्म जन्मांतर में। तो जन्म जन्मांतर में संग्रह किया हुआ जो पुण्य संस्कार है, पुण्य पूंजीभूत है, तो उस पुण्य संस्कारों से इस जन्म में संसिद्धि, संसिद्धि का मतलब है उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है अथवा उसका अधिकारी बनता है। क्योंकि अनेक जन्मों का पुण्य पूंजीभूत ना हो, ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में भी संकेत दिया है, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मसु कृते पुण्यैर्विना लभ्यते जंतो नाम नर जन्म। उसमें अंतिम में बता दिया मुक्ति ऐसा प्राप्त नहीं होगी, एक नहीं शतकोटि जन्मसु, अनेक जन्मों में किया हुआ जो पुण्य है, उस पुण्य के फल स्वरूप इस जन्म में क्या होता है, वो संसिद्धि को प्राप्त करता है, सम्यक ज्ञान को। यही बता रहे अनेक जन्म संसिद्ध और संशुद्ध किल्मिषः, संपूर्ण रूपेण सम्यक रूप से। किल्विष कहते हैं पाप, ज्ञान का प्रतिबंधक, ज्ञान का विरोधी, जो भी ये सारे पापों से रहित होकर, ज्ञान का प्रतिबंध रहित होकर इस जन्म में ततो बोल तो तस्मात् सम्यक दर्शनात् अथवा संसिद्धि, पहले ही कह दिया था संसिद्धि का दो अर्थ होता है, मास्तिता जनकादयः, कर्म को आश्रय करते हुए जनकादि सिद्धि को प्राप्त। वहाँ भाष्यकार जी ने व्याख्या किया है, एक तो अंतःकरण की शुद्धि अथवा संसिद्धि का मतलब है सम्यक सिद्धि। तो सम्यक सिद्धि कौन है, मोक्ष है, इसलिए मोक्ष को भी बताए सम्यक ज्ञान। ततो बोल तो तस्मात्, सम्यक दर्शन से पराम गतिम याति, पराम मतलब उत्कृष्टम, उससे आगे उत्कृष्ट नहीं है, उसके आगे कोई श्रेष्ठ नहीं है, मतलब निरतिशय। पराम का मतलब निरतिशय, सातिशय का मतलब है सीमा से बंधा है वो, या देशकृत सीमा हो, कालकृत हो अथवा वस्तुकृत सीमा से बंधा हो, वो सातिशय है। और तीनों सीमा से परे है वो निरतिशय, वही पराम। ऐसा जो पराम गतिम अर्थात मोक्ष रूपम याति प्राप्त हो जाता है, कौन, वो योग भ्रष्ट। भाष्य में देखिए, प्रयत्नात् यतमानः,
उसी का अर्थ कर रहे हैं। पूर्व जन्म में जो प्रयत्न किया था उससे अधिक यतमान, उससे भी अधिक प्रयत्न, इसलिए बोले अधिकम यतमान इत्यर्थ। जो अधिक साधना में लगा, किससे अधिक? जन्मांतर के साधन से भी इत्यर्थ। तत्र योगी, तत्र बोल तो वहाँ साधना में, अधिक साधना में लगा है योगी। योगी का अर्थ कर रहे हैं विद्वान, अर्थात विद्वान विचारवान। संशुद्धः किल्बिषो, उसका अर्थ कर रहे देखिए। विशुद्धः, संशुद्ध का अर्थ है विशुद्धः। किल्बिषः संशुद्धः पापः, अर्थात जो पाप है आपका संशुद्ध हो गया। अरे पाप संशुद्ध का मतलब क्या है? पाप की निवृत्ति। और पाप को शुद्ध करने का मतलब क्या है? संशुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। संशुद्ध पाप क्या है? मतलब संशुद्ध पाप बोल तो पाप निवृत्ति। तो किल्बिष बोल तो संशुद्ध पाप, विशुद्ध किल्मिष। इसका मतलब एक अशुद्ध किल्मिष होता है, एक विशुद्ध किल्मिष होता है, ऐसा नहीं। यहाँ विशुद्ध किल्मिष का मतलब है आपका पाप निवृत्त हुआ। अथवा किल्बिष का उपलक्षण, किल्बिष जिसमें रहता है वो लीजिए। वृत्ति मतो रवेदा, किल्बिष किस में रहता है? पाप, अंतःकरण में। इसलिए शुद्ध अंतःकरण, निवृत्त पाप अथवा शुद्ध अंतःकरण। तो संशुद्ध पापा अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम। ऐसा नहीं एक जन्म में संस्कार को उन्होंने एकत्रित किया, ऐसा नहीं। इसलिए बोल रहे अनेकेषु जन्मसु, अनेक मतलब बहुत जन्मों में, थोड़ा सा थोड़ा करके, किंचित किंचित संस्कार आ जाता, थोड़ा थोड़ा संस्कार जाता बोल तो संग्रह किया। उपचित्य, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करते संग्रह करते करते, तो उपचित्य तेना उपचितेना, इस प्रकार अनेक जन्म में संग्रह किया हुआ जो पुण्य संस्कार, उससे अनेक जन्म कृतेन संसिद्धा, तभी जाके अनेक जन्म से प्राप्त किया हुआ पुण्य से सिद्ध। तो अनेक जन्म संसिद्ध का अर्थ कर रहे ततो लब्ध सम्यक दर्शन। अनेक जन्म से संसिद्ध का मतलब अनेक जन्म का पुण्य स्वरूप से उसको सम्यक दर्शन होता है, अन्यथा नहीं होगा। सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक कौन है? पाप है। और जन्म जन्मांतर में किया हुआ जो साधना है उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुआ पुण्य, उस पुण्य ने उस पाप को निवारण किया, तभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो ततो बोल तो तस्माद, किससे? लब्ध सम्यक दर्शनासन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके पराम गतिम याति, प्रकृष्टम गतिम, सबसे प्रकृष्ट है, उत्कृष्ट है, मोक्षाख्यम, उस मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे ये संकेत दे रहे भाष्यकार जी और भगवान भी। अतः शीघ्र मुक्ति प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इह चेद अवेदे सत्यमस्ति, श्रुति भी बोल रहे। और अल्प प्रयत्न करने वाला है, विलंब से मोक्ष मिल सकता है, समय लगेगा। और वो प्रयत्न भी कभी बाद में नहीं,
यौवन अवस्था में है, बुढ़ापे में नहीं। बहुत लोग बोलते हैं अभी क्या, बाद में करेंगे, बहुत समय है। संभव नहीं है। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां काम कर रहे ठीक ठीक से, तभी आप साधना कर सकते हैं, बाद में संभव नहीं है। इसलिए भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा दिया, यावस्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा आत्मा श्रेयसे तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। विद्वान को अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए, अधिक प्रयत्न करना चाहिए। हेतु दे रहे क्यों? प्रोदीप्ते च भवने, प्रोदीप्ते भवने च कूपखनने प्रत्युद्धमा के दृशा। घर में आग लग गई आपकी, जाके कुआं खोदने गया बुझाने के लिए, तब तक आपका घर जल जाएगा। तो वैसे ही बुढ़ापा जो आ गया, उसके बाद भजन संभव नहीं है। तो इसलिए पहले ही करना चाहिए, ये संकेत दे रहे अधिक प्रयत्न के द्वारा। आगे देखिए, यस्माद् एवं तस्मात्, यस्माद् एवं ऐसा होने के कारण, अर्थात योग है सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन है। सम्यक ज्ञान उत्पन्न करके योग मोक्ष का साधन बन जाता है। ऐसा कहने के बाद अब जो योगी है, उन योगी में सबसे श्रेष्ठ कौन योगी है वो बताने जा रहे आगे के श्लोक में। इसलिए बोल रहे यस्मात् एवं तस्मात्, ऐसा होने के कारण। श्लोक देखिए, तपस्विभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी ही तपस्विभ्यो अधिको, अर्थात जो योगी है ये तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। तपस्वी का मतलब है कृष्ण है, चांद्रायण व्रत है, पयोव्रत है, शांतापन व्रत है। जो अलग अलग जो व्रत है, ऐसे जो तपस्या, उन तपस्यों से योगी क्या है? अधिक मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। केवल तपस्वियों से श्रेष्ठ है ऐसी बात नहीं। ज्ञानिभ्यो अपि अधिकः मतः, ज्ञान तो बेकार हो गया, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। एक बार यही ज्ञान यज्ञ हो रहा था, एक आए थे ओंकार जी भी। भागवत में आता है ना, पहले महात्म्य में भगवान वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, ब्रह्म सूत्र किया, सब कुछ किया, संतुष्ट नहीं हुआ। अंततः जाके क्या हुआ? भागवत जो निर्माण, तभी शांति मिल गई। उन्होंने पूछा महाराज हम लोग ब्रह्मसूत्र क्यों पढ़ रहे, ज्ञान तो होगा नहीं। तो ऐसा बहुत लोग अर्थ, उनका तात्पर्य ऐसा नहीं था। बहुत लोग कहते हैं भागवत में, अरे वेदांत पढ़ने से क्या हुआ, व्यास जी को ज्ञान हुआ ही नहीं, भागवत से ज्ञान हुआ, ऐसा बोलते। भागवत श्रेष्ठ है, एक वेदांत किसी काम का। किंतु पहले आप किसी शास्त्र का अर्थ लगाना हो, उसका जानकारी होना चाहिए। जैसा वेद में एक अर्थवाद होता है,
वैसे वो अर्थवाद है, स्तुति है, स्तुत्य अर्थवाद है। भागवत की प्रशंसा कर रहे, इसका मतलब वेद की निंदा नहीं कर रहे। अरे वेद की यदि निंदा कर रहे ऐसा भागवत को कौन माने, अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगा। किंतु वेद को किनारे करते भागवत को ऐसा मान, ठीक है मान ले लो, अच्छी बात है, उसका जो मूल है वेद उसको उपेक्षा मत करो, वो प्रशंसा परक है। अर्थवाद के द्वारा आप प्रमाणित नहीं कर सकते। वेद का भी 5 भाग है ना, विधि है, अर्थवाद आदि। अन्यथा देखिए चरपट मंजरे में भगवान भाष्यकार जी ने क्या किया, कुरुते गंगा सागर गमनम, नहीं भगवद गीता किंचिदीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृत पिए न मुरारी समर्थ। यमराज चर्चा नहीं करेंगे, हम कितने बार गीता पढ़े। अर्थात तो उसकी स्तुति है, ये स्तुत्य अर्थवाद है, इसे आप प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ जो ज्ञानिभ्यो अपि मतोदिका मतलब है केवल शास्त्र ज्ञान लेना, तत्वज्ञानी नहीं लेना। तत्ववित्त है अपरोक्ष ज्ञानी ये मत सोचिए, वो तो ईश्वर से भी बड़ा माना है उसको। भागवत में ही देखे स्वयं जड़ भरत का उपाख्यान में तत्वज्ञानी है वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ जो ज्ञानी बता रहे केवल शास्त्र ज्ञानी है, परोक्ष ज्ञानी है, उसके अपेक्षा ये लेना। ज्ञानिभ्यो अपि मतोदिका, उस ज्ञानी से भी अर्थात शास्त्र ज्ञानी की अपेक्षा योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्चादिको योगी, कर्मी बोल तो सकाम कर्मी, फलोद्देशेण क्रियमाण कर्म सकाम कर्म, उसकी अपेक्षा योगी क्या है, श्रेष्ठ है। और दूसरा ये प्रशंसा कर रहे क्योंकि अर्जुन को लगाना है भगवान को, और क्या प्रशंसा करने से काम होता है ना, इसलिए बोला तस्माद् योगी भवार्जुन। इसलिए है अर्जुन तुम कर्म योगी बनो। यहाँ अर्जुन को लोगों कौन सा योगी बता रहे, कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, समत्व रूप योगी हो जाओ। तस्माद् इसलिए योगी भवः, तुम योगी हो जाओ, अतः कर्म योगी बनो और अपना कर्तव्य करो। भाष्य में देखिए तपस्विभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, सरल है इसलिए भाष्यकार जी व्याख्या नहीं कर रहे, किंतु बता रहे ज्ञानम अत्र शास्त्र पांडित्यम, बस यही ज्ञान ले रहे। ज्ञान का मतलब यहाँ तत्व ज्ञान नहीं लेना, परोक्ष ज्ञान, शास्त्र पांडित्य। तद्वद्विहा, इनसे अपि श्रेष्ठ है कौन, योगी। मतो बोल तो ज्ञाता अधिका, ये मेरा ज्ञाता बोल तो मेरा अभिप्राय। किससे, ये जो तपस्वी है, कृष्णांद्रयाणादि व्रत कर रहे हैं अथवा शास्त्रज्ञ है, उनके अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, ऐसा मतो, मतो बोल तो ज्ञाता, मेरा ज्ञान है, मेरा अभिप्राय। अधिका श्रेष्ठ इति है, उनके अपेक्षा ये आगे के सीढ़ी में, इसलिए श्रेष्ठ। कर्मिभ्यः, कर्मिभ्य का अर्थ कर रहे हैं अग्निहोत्रादि कर्म। कर्म का मतलब ये कर्म नहीं ना लौकिक कर्म या शास्त्रीय कर्म। अभी किसी ने एक प्रश्न किया था, लोक में जो काम कर रहे लौकिक काम, निष्काम रहे, क्या वो कर्म योगी है क्या नहीं, ऐसा प्रश्न किया। काम तो कर रहे हैं निष्ठापूर्वक, क्या कर्म योगी है क्या नहीं है, क्या माने। पहले कर्म किसको समझे, तभी आप कर्मयोगी समझ सकता है। लौकिक कर्म को कर्म नहीं माना है, शास्त्रीय जो कर्म है उसी को आप यदि फल की इच्छा के बिना करते तभी कर्मयोगी है। किंतु लोक में कहना पड़ता है चलो अच्छा ये कर्मयोगी है, कर्मठ है व्यक्ति, कर्म में लगे हैं करके। किंतु वास्तव में यदि है शास्त्र में बताया हुआ जो कर्म है
वो फल के इच्छा के बिना यदि करता है तभी वो कर्मयोगी माना जाता है, और लौकिक कर्मों को लेकर वो कर्मयोगी नहीं माना जाता है। शास्त्र के अनुसार है ही नहीं कर्म, स्वाभाविक कर्म है वो। तो इसलिए यहां बता रहे कर्मेभ्य अग्निहोत्रादि, स्पष्ट अर्थ कर रहे हैं यहाँ। कर्म का मतलब अग्निहोत्रादि। कर्म तद्विहा, ये अग्निहोत्रादि जो कर्म कर रहे उनके अपेक्षा आदि को योगी, ये जो योगी है उनसे श्रेष्ठ है। आदि का अर्थ कर रहे हैं विशिष्टो, यस्माद, यस्माद विशिष्टो तस्माद, ये सब निष्काम कर्म योग है, श्रेष्ठ है। इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी हो जाओ, अर्थात निष्काम कर्म समत्व रूप योग के द्वारा अपना कर्तव्य करो। उसके बाद योगी तो अलग अलग है, तो सभी योगियों में से जो अनन्य प्रेम से श्रद्धापूर्वक भगवान का चिंतन करता है, हर समय में भगवान में लगे रहता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसकी प्रशंसा कर रहे देखिए अंतिम श्लोक में, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। सर्वेषां योगिनाम अपि, योगी तो अनेक है, बहुत है। ये जो धरती है खाली नहीं है, इसमें बहुत रहेंगे। ऐसे जो अनेक योगी नाम अपि, अपि बोल तो भी, सर्वेशाम योगी नाम अपि बोल तो सभी योगियों में भी अर्थ में यहाँ अपि है, उनमें भी श्रद्धावान मद्गतेन अंतरात्मना। श्रद्धावान कैसा है? श्रद्धा वाला है, ऐसा नहीं श्रद्धामयोयम पुरुषः, आगे जाके बताएंगे 17वें अध्याय में। ये पुरुष श्रद्धा वाला तो है ही है, बिना श्रद्धा से संसार में कोई है ही नहीं है। श्रद्धा तो है, स्वाभाविक है, किंतु यहाँ कौन सी श्रद्धा है? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वाभाविका, स्वभावजा। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है स्वभाव से, किंतु यहाँ जो श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा लेना, राजसिक और तामसिक नहीं है, सात्विक श्रद्धा। वही भगवान ने बताया 17वें अध्याय में, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी करके। तो इसलिए श्रद्धावान बोल तो सात्विक श्रद्धा वाला। और कैसा है? मद्गतेना, मद्गतेन बोल तो मुझ में ही लगा हुआ है, परमात्मा ही मेरा एक आश्रय है, बाकी कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार परमात्मा में ही लगे हुआ है। मद्गतेन अंतरात्मनः, किससे? अंतरात्मा से। यह आत्मा शब्द से मिथ्यात्मा लेना, अंतर इंद्रियेण। अंतरात्मा मतलब अंतर इंद्रिय। तो अंतर इंद्रिय कौन है? अंतःकरण अर्थात मन। जो अंदर इंद्रिय है उस मन के द्वारा श्रद्धा युक्त होकर उस परमात्मा में ही निरंतर लगा हुआ है। ऐसा जो योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है। यो बोल तो जो, ऐसा कौन सा? श्रद्धावान मद्गतेना अंतरात्मना भजते, उस अंतःकरण से मेरा भजन करते। इस प्रकार से
स यो भजते स युक्ततमो मतः। उन योगियों में भी, जितने भी योगी हैं, उन योगियों में सबसे युक्ततम परम श्रेष्ठ योगी माना जाता है। क्योंकि योग सूत्र में हो अथवा अन्य दर्शन में, आस्तिक दर्शन भी है, उस आस्तिक दर्शन में भी ईश्वर को वहाँ नहीं मानने वाले भी हैं। दो दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, मीमांसक भी नहीं मानते हैं, सांख्य भी नहीं मानते। ठीक है, योग तो करते हैं किंतु अनन्य भक्ति से ईश्वर अर्पण नहीं होते, क्योंकि ईश्वर को मानते ही नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे योगी तो बहुत होंगे, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी है आस्तिक, वेद को मान करके वेद में बताया हुआ मार्ग में चल रहे वो भी, उनमें भी से श्रद्धापूर्वक परमात्मा को आश्रय करके अंतर इंद्रिय के द्वारा जो भजन करते हैं वो युक्ततमो मतः, युक्ततमो बोल तो परम श्रेष्ठ योगी है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। केवल मेरा नहीं, शास्त्र का भी। भाष्य में देखिए, योगीनाम अपि सर्वेषाम योगीनाम अपि, साधना में लगे हैं, मोक्ष मार्ग के ओर प्रवृत्त है, ऐसा सभी योगियों में। रुद्र आदित्यादि ध्यान परायणाम मध्य, भाष्यकार और भी स्पष्ट कर रहे हैं। कौन? रुद्र है, आदित्य है, अथवा अन्य अन्य देवताओं के ध्यान में लगे। उपलक्षण लेना, रुद्र आदित्यादि ध्यान परायणाम मध्य, इनके ध्यान में लगे हुए ऐसे समस्त योगियों में मद्गतेन मयि वासुदेवे समाहितेन, अर्थात मुझ वासुदेव में ही अच्छे प्रकार से स्थित किए हुए अंतःकरण, लगाया हुआ अंतःकरण वाले। तो ये बोले वासुदेवे समाहितेन, केन? अंतःकरणेन, अपना अंतःकरण के द्वारा। कहने का मतलब जिस योगी ने, जो व्यापक है, सबके अंदर निवास करता है, सभी को निवास करवाता है, ऐसा जो वासुदेव है, उस वासुदेव में ही अच्छे प्रकार से स्थित किए हुए अंतःकरण से श्रद्धावान, और श्रद्धावान बोल तो श्रद्धा ददान सन, ऐसा नहीं श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा से पूर्ण रूप से युक्त, वो भी सात्विक श्रद्धा लेना, सात्विक श्रद्धा से युक्त। तो श्रद्धा दान का अर्थ करें श्रद्धा ददाना, ददाना बोल तो धारण करने वाला, श्रद्धा युक्त सन। भजते अतः सेवते, भजते का मतलब सेवन करता है, सेवन का मतलब वही कायिक वाचिक मानसिक, उनके द्वारा हर समय परमात्मा का ही कार्य करता है। यो माम, जो करता है माम, समय में बोल तो ममा, युक्ततमः, वो योगियों में युक्ततमा है। अतिशयना युक्ता मता इति मम, मे को वह अन्वय, मम अभिप्रेत इति। जितने भी जो योगी है, अन्य जो अलग अलग साधना में लगे हैं, जैसे यहाँ बताया रुद्र है, आदित्य है, इंद्र है, चंद्र है, अन्य अन्य में, इन योगियों में से सबसे श्रेष्ठ युक्ततम अर्थात अतिशयन, अतिशयन बोल तो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, ऐसे जो अतिशय श्रेष्ठ योगी मैं मानता हूँ। इसलिए है अर्जुन पीछे के साथ अन्वय, तुम भी योगी बनो और अपने लक्ष्य के ओर अग्रसर हो जाओ। तो यहाँ तक 6वें अध्याय है, संक्षेप से विचार हो गए। इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां
भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 6वाध्यायः। ये तो भाष्य का है और मूल का बता रहे। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूजपाद शिष्य श्रीमत्शंकर भगवत क्रतु श्रीमद्भगवद्गीता भाष्येभ्यासयोगो नाम 6वाध्याय। भाष्यकार ने समाप्त। तो यहाँ तक 6वें अध्याय के संक्षेप से विचार हो गया। आगे जो 7वां अध्याय आएंगे वहाँ भी अलग अलग भक्तों का निरूपण करेंगे, विशेष रूप से 4 भक्तों का, उसको लेके विचार करेंगे कल। ओ